हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सारे लोग। आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर यहाँ सामने आया हूँ। सभी बच्चों ने मुझे कहा था कि सर एक बारी आप चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट करवा दीजिए। तो आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, मैं आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट करवा रहा हूँ गाइस। सबसे पहले पहले आप देखिएगा बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का वन शॉट जैसे हम करेंगे तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक दो बातें बतानी है। आप देखिएगा मुझे। माय नेम इज विनोद कुमार बहल बच्चा पार्टी। आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर, सीईओ एट एवीजेएमएस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक। तो गाइस दिस इज माय क्रेडेंशियल्स, ये आपके सामने है, आप देख पा रहे होगे। बच्चा पार्टी अनअकैडमी में नया क्या है? अनअकैडमी में है आस्क अ डाउट फीचर, जहां पर आप अनलिमिटेड डाउट्स कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। आपको आज डाउट है, कल डाउट है, कैसा भी डाउट है आप पूछ सकते हैं बच्चा पार्टी। राइट बच्चों, अभी आप देखिए बच्चों, अभी आप देखिए, जैसे आप देखोगे तो आपको यहां पर क्लिक करना है आस्क अ डाउट पर। यहां से आप फोटो ले लोगे या गैलरी में जाओगे, यहां से आपको आपका डाउट अपलोड हो जाएगा। गॉट इट गाइस। इसके बाद आप देखिए, बस आपको यहां से क्रॉप करना है। क्रॉप करते ही आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा और यहां से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। गॉट इट गाइस। चलिए, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है बच्चों, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपका वेट कर रहे हैं, आप भी उनसे मिलिए, वो भी आपसे मिल रहे होंगे। राइट बच्चों, ठीक है, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। यस गाइस, तो अब आप देखिएगा बच्चों, जैसे आप देखोगे यहां पर आपको एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप और गाइडेंस। यानी अब आप अपने घर से, अपने अपने कंफर्ट से अब आप YouTube की क्लासेस ले सकते हैं, आप प्लस की क्लासेस ले सकते हैं, आप सारी क्लासेस आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपसे वहां पूछे तो आपको एक कोड यूज करना है, एंड दैट कोड इज वीके आर्मी। उस कोड का क्या है? वो कोड है बच्चों वीके आर्मी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस बच्चा पार्टी, लेट्स मूव अहेड। ये आपके सामने है बच्चों, ये मेरे बैचेस है जहां पर मैं पढ़ा रहा होता हूं बच्चों को। गॉट इट गाइस। इसके बाद अगर आप देखोगे तो अभी एक नया बैच आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं, जो टर्म 1 के लिए है, जो है बेसिकली 2 अगस्त से शुरुआत से होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, यूज कोड वीके आर्मी एंड गेट द सब्सक्रिप्शन। राइट बच्चा पार्टी। चलिए, और उसके बाद यहां पर बस यहां पर आपको कोड यूज करना है वीके आर्मी। ठीक है ना, वीके आर्मी। अब सभी बच्चों के लिए 9 मंथ्स का भी हम एड ऑन कर चुके हैं इसमें, वीके आर्मी। गॉट इट बच्चा पार्टी। चले थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको होम ट्यूशन की फील चाहिए, तो आप पर्सनल मेंटोरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट, अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट, स्टडी प्लानर और पेरेंट कनेक्ट, ये सब चीज आपको मिल रहा होगा। आपको कोड यहां पर भी सेम यूज करना है। कोड यहां पर भी आपको वीके आर्मी यूज करना है। कोड आपको यहां पर भी वीके आर्मी यूज करना है। राइट बच्चों, चलिए, अगर आप देखेंगे तो ये ऑफर बेसिकली 31st, बेसिकली ये ऑफर आप लोगों के लिए 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। यहां से आप देख सकते हो, तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन अभी फ्री भी ले सकते हो। राइट बच्चा पार्टी। तो ये कुछ आपके सामने न्यूज थी। बस आप कोड वीके आर्मी को ट्रेंड कर दीजिए, वीके आर्मी ओपी इन द chat. After that we are going to start our session. So I hope you guys are all excited for this session. Yes बच्चा पार्टी, चलिए यार शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, शुरू करते हैं अपने इस सेशन को बच्चे। अगर आप देख पा रहे हैं, सो आई गेस मुझे यहां से कलर चेंज कर देना चाहिए। ये रहा हमारा कलर। यस बच्चा पार्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उस चैप्टर का ओवरव्यू जानना बहुत जरूरी होता है। उस चैप्टर के बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले पहले आप देखो, जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, जब आप शुरुआत कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की, तो आप सभी बच्चों को बता दूं यहां से, आप सभी बच्चों को यहां से मैं बता दूं कुछ कुछ बातें। वो बातें क्या है, ध्यान से देखिएगा।
जब भी हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, सबसे पहले पहले आपको इसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले पहले आपको इसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता होना चाहिए। बच्चा पार्टी, जैसे ही आप इसमें स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस करते हैं, स्केलर वेक्टर डिफरेंस के जस्ट बाद अगर आप देखोगे तो आपको यहां से मिल रहा होगा डिस्टेंस, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन। और ये जो सब चीजें हैं ना, अब ये मुझे तीन तरीके, मतलब दो तरीके में पढ़ना है। एक तो एवरेज और एक आपका इंस्टैंटेनियस। एक आपका इंस्टैंटेनियस। अच्छा, एवरेज और इंस्टैंटेनियस पढ़ने के बाद सीधा सीधा हम चलेंगे, यहां से सीधा सीधा हम चलेंगे कैलकुलस की तरफ। क्या चलेंगे? कैलकुलस की तरफ। गाइज मैं आपको बता दूं, यहां पर मैं कोई क्वेश्चंस नहीं करवा रहा आपसे, कुछ और नहीं करेंगे, यहां सीधा सीधा सिर्फ वन शॉट में चैप्टर खत्म कर रहे हैं। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं बहुत बार करवा चुका हूं, सिर्फ थियरी आप लोगों की ही प्रैक्टिस पर, सो दैट आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, सो दैट आप लोगों को तकलीफ ना हो। आप बस इसकी थियरी मेरे साथ खत्म कर रहे होगे आज के इस सेशन में। राइट बच्चों? ओके, तो आपने ये चीज देख लिया, ये हो गया आपका कैलकुलस वाला हिस्सा, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, और ये कैलकुलस वाला हिस्सा। कैलकुलस में आप मेरे साथ इंटीग्रेशन पढ़ोगे और डिफरेंशिएशन पढ़ोगे। उसके बाद बेटा, उसके बाद चलो इसको अगले पेज पर ही ले जाते हैं। उसके बाद आप मेरे साथ पढ़ोगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां तीन इक्वेशंस होंगी आपकी, एक, दो और तीन। यहाँ आपकी तीन इक्वेशंस होंगी भैया, इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी तीन होगी यहाँ पर। v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। गॉट इट गाइस? तो एक तो ये होगा। ये आपको कौन कौन से मेथड से करना है? एक कैलकुलस से जो आपने पढ़ा, तो इसका मतलब यहाँ पर पहले आपको ग्राफ्स पढ़ने पड़ेंगे मेरे पास, और फिर ये आपको ग्राफिकल मेथड से करना पड़ेगा मेरे साथ, फिर ये आपको ग्राफिकल मेथड से करना पड़ेगा मेरे साथ। गॉट इट गाइस? अब जैसी कैलकुलस करते हैं, जैसी आप ग्राफिकल मेथड करते हैं, उसके जस्ट बाद आप देखिए बच्चों, उसके जस्ट बाद आप देखिए, तो लास्ट में आपका फ्री फॉल का पोर्शन आएगा मेरे साथ, एंड देन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश। तब उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। राइट बच्चों? आई होप बच्चा पार्टी आप ये सुन पा रहे होंगे, इसको देख पा रहे होंगे, आप इसको नोट करिए। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक हिस्से से, बिल्कुल बेसिक पार्ट से। यहाँ पर है आपका, और आज का जो वन शॉट है बच्चे, ये वन शॉट के फॉर्म में ही रहने वाला है। ये 4 घंटे नहीं खींचने वाला, मैं थोड़ा जल्दी में बताने वाला हूँ। जनरली मैं ज्यादा खींचता हूँ, लेकिन इसका वन शॉट ऑलरेडी चैप्टर पड़ा हुआ है। ये तो बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो इसलिए करवा दिया। और आगे आपका क्या रिक्वेस्ट है, आगे आपको क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज मोशन स्ट्रेट लाइन का है, कल शाम को सेम आपको मोशन, ये आपका फिजिकल वर्ल्ड का भी वन शॉट आ ही रहा है, उसको भी देखिएगा जरा आप लोग, है ना बच्चों? चलिए, तो सबसे पहले पहले आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, अगर अगर आप सबसे पहले पहले यहाँ पर देखेंगे, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, और वो चीज क्या है? वो सिर्फ इतना है बेटा कि स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले पहली बात तो ये है बच्चों कि स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस जानने के लिए हमें ये चीज जाननी है, हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि ये जो स्केलर है ये कौन सी क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्या होता है। बच्चों, स्केलर की अगर बात करी जाए, तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, आज तक आपने यही पढ़ा है। और वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, आज तक हमने यही पढ़ा है। बट आज मैं आपको बता दूंगा, यस ये पॉइंट है कि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड ओनली, और यहां पर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ है। लेकिन बेटा जरूरी नहीं है। देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि फॉर अ वेक्टर या टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों तो मस्ट है, यानी जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगी तब तक आपका वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकता। पर हाँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटी हो ये जरूरी नहीं है, वो स्केलर भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो आपका एग्जांपल आता है करंट का। किसका एग्जांपल आता है? करंट का। अब भैया करंट का मैग्नीट्यूड भी, हम बोलते हैं ना करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट का डायरेक्शन भी है। उसके बावजूद भी, वैसे तो ना ये स्केलर होता है ना वेक्टर, पर हम स्केलर में लिखते हैं इसको, तो उसके बावजूद भी ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है।
गॉट इट गाइस? ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब यार ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें हमें यहां से पता चलेगी कि डिफाइनिंग क्राइटेरिया ये है कि दैट क्वांटिटी which follows स्केलर सम और अलजेब्रिक सम। स्केलर और अलजेब्रिक सम, ये वो क्वांटिटी है जो स्केलर या अलजेब्रिक सम को फॉलो कर रहा है, और ये वो क्वांटिटी है जो जो आपका वेक्टर सम को फॉलो कर रहा है। ये वो क्वांटिटी है जो आपका वेक्टर सम को फॉलो कर रहा है। भैया स्केलर सम का मतलब क्या है? जैसे ऊपर से 2 एम्पेयर का करंट आया, यहां से 3 का आया, यहां से 4 का आया, तो बाहर जो जाएगा ना, मतलब इस पॉइंट पर यहां से 4 का आया तो 4 2 6 और 3 9, बाहर 9 एम्पेयर जाएगा, यानी इनका एक्चुअल सम है। लेकिन वेक्टर सम जो है वो ये नहीं बोलता। वेक्टर सम तो आपको ये तक कह देगा कि 4 + 3 = 5 होगा, ना कि 4 + 3 = 7। तो ये सब चीज मुझे ये कहाँ पढ़ना है? ये तो मुझे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना है, मोशन इन अ प्लेन में। हाँ, ये अभी पढ़ना है, ये आपको देखना है। राइट बच्चों? चलिए यार, स्केलर की बात समझ गए। अब शुरुआत करते हैं जरा फटाफट चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं और इसको जल्दी से जल्दी निपटाना है गाइस। राइट बच्चों? सबसे पहले पहले आपका आएगा डिस्टेंस। सबसे पहले पहले आपका आएगा डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस की बात करते हैं बच्चों, तो डिस्टेंस क्या है आप सभी को पता होगा। ये अगर जिनको आता है ऑलरेडी तो उनका रिवीजन है मेरे साथ, ठीक है? आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे होंगे। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी बॉडी ने एक्चुअल पाथ, यानी ये रास्ते पर डिपेंड करता है। मतलब यहां से ऐसा नहीं होता है कि ये डायरेक्शन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रखता है। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज डिस्टेंस बेसिकली। राइट बच्चा पार्टी? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अच्छा, और देख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है ये आपका एक्चुअल पाथ। तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर है। इसका यूनिट क्या है बच्चे? मीटर है। ये नेगेटिव नहीं रह सकता, ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। कहने का मतलब आप आगे जाओ पीछे आओ, बात तो एक ही है, क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ऐसी बात है तो डायरेक्शन पर कोई डिपेंड करता होगा? हाँ जी, बिल्कुल करता है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन बेटा, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज बेसिकली योर डिस्प्लेसमेंट बच्चा पार्टी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट जो है वो भी आपका मीटर ही आता है। इसका यूनिट जो है बेटा वो भी आपका मीटर ही आता है। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये आपका जीरो भी हो सकता है। सो ये तीनों चीजें यहाँ पर हो सकती है बच्चा पार्टी। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट से चलते आगे, तो अब बात आएगी आपकी स्पीड और वेलोसिटी की। अब बात किसकी आएगी बच्चों? अब बात आएगी आपकी स्पीड और वेलोसिटी की। तो चलो, ज्यादा आगे तो क्या ही चलना है, इसको कुछ ऐसा लेके चलते हैं, ये स्पीड, ये वेलोसिटी। अब जब इतना कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी बता ही देता हूं मैं आपको। राइट बच्चों? तो स्पीड क्या है? ये बेसिकली डिस्टेंस का ही बड़ा भाई है। मतलब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ये स्केलर है तो वैसे ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही हमेशा इसका जो होगा मीटर पर सेकेंड। क्यों बेटा? स्पीड क्या है आप सभी को पता है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। राइट बच्चों? स्पीड क्या है बच्चों? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वी से डिनोट करते हैं स्पीड को। किससे डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो मीटर अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। ये भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये टॉपिक आपको याद रखना है, ये टॉपिक आपको जानना है बच्चों। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बात आएगी वेलोसिटी की। अब स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप यहां से वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज लाइक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पर भी इसका यूनिट होगा तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। अब भैया अगर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको भी कहोगे भैया ये वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? जैसा हमारा डिस्प्लेसमेंट है वैसा ही। तो आपने क्या क्या पढ़ा मेरे साथ? डिस्टेंस क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सेलरेशन की तरफ बच्चों। एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि कितने टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, यानी वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। यानी आप कह सकते हो एक्सेलरेशन हुआ बेटा v माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन हुआ v माइनस यू अपॉन टी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? अभी अगर आप इसका देखो, वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और टाइम है, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी आपका वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि वेलोसिटी आपका जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ हो सकता है, तो हाँ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव सॉरी गाइस, सॉरी, नेगेटिव और जीरो, ये सब चीज हो सकता है। ये है आपके ये पांचों क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था कि जब आप ये करोगे तो आपको मेरे साथ सबसे पहले पहले क्या करना होगा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड भी लिख लेना यहाँ पर ये। लेकिन मैंने आपको कहा था ये आप एवरेज भी पढ़ोगे मेरे साथ और इंस्टेंटेनियस भी पढ़ोगे, तो वहां तक बढ़ने से पहले आपको इसको एक बार नोट डाउन करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, या पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ताकि मैं फिर आपके पास एवरेज वाली कहानी तक बढ़ सकूं। एवरेज वाले से शुरुआत कर सकते हैं बच्चों। यस बच्चा पार्टी, तो चलिए यार शुरू करते हैं आपका एवरेज वाला कॉन्सेप्ट। गॉट इट गाइस? तो अब यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां से मिलेगा, अब आपको यहां से मिलेगा एवरेज, एवरेज स्पीड बोलो, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी बोलो, या फिर आप एवरेज वेलोसिटी बोलो। गाइस एवरेज का मतलब क्या है? सपोज करो स्कूल में चार बच्चों के मार्क्स अलग अलग आ रही है, तो हम उनका एवरेज क्या करते हैं? सभी बच्चों के मार्क्स को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। ये है आपका एवरेज वेलोसिटी, ये है आपका एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड क्या है? अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको यहां से बताऊंगा, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड इज, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। गाइज इसके जो नोट्स है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आपको पहले भी दे रखे, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी ले सकते हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? ये हो गया आपका एवरेज। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्पीड है तो भैया ये भी आपका वही स्केलर क्वांटिटी है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस एवरेज लग गया आगे टोटल। अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। जरा एक सेकंड आप रुक जाइएगा। हाँ जी, थोड़ा सा फैन का स्पीड बढ़ा दिया। ओके, नाउ एवरेज वेलोसिटी बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन बेटा, राइट? तो वी एवरेज इज लाइक टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यूनिट इसका भी मीटर पर सेकेंड ही है। इसका एक छोटा सा, मैंने वैसे पहले बोल दिया था क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बट इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। आप कैसे करोगे? फॉर एन एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जैसे आपको बोलते हो कि ओरली मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो एक बॉडी ए है, वो हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है आपका 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ठीक है ना? और अगला हाफ जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये हमारा अगला हाफ है, ठीक है ना? यहाँ पर आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, अ बॉडी कवर्स हाफ डिस्टेंस with 40 kilometer per hour and another half with 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। आपसे पूछ रहा है कि सर कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करिए एवरेज स्पीड को। इस समय आप अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, आपको सोचना जरूरी है वो क्या बोलता है। मैं आपको पहले पूरा डिटेल में समझा रहा हूं, फिर इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी दूंगा आपको। तो डिटेल का कॉन्सेप्ट समझो आप, डिटेल में कैसे करेंगे। आप देखिए बच्चों, आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसको x मान लू और इसको भी x मान लू, चलेगा आपको? x आधा आधा डिस्टेंस। सबसे पहले पहले तो आप ये देखो कि एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो v एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। भैया टोटल डिस्टेंस क्या है, x और x, x प्लस एक्स, और टोटल टाइम टेकन क्या है। आप एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर v बराबर, तो आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम नहीं बोलेंगे, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं बोलेंगे। तो आपका t1 क्या है, यहां से t1 हो गया ये डिस्टेंस x अपॉन स्पीड 40, राइट, और t2 क्या है, x अपॉन 60। तो यहां पर तो आपका t1 प्लस t2 होगा, यानी 2x अपॉन एक्स बाई 40 प्लस एक्स बाई 60। यहां से 2x अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60। भैया इससे ये कट जाएगा, आंसर आएगा 2 अपॉन एलसीएम लीजिएगा नीचे का, तो 60 इंटू 40, और यहां पर आएगा आपका 60 प्लस 40। अब ये तो ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 2 इंटू 60 इंटू 40, और नीचे आपका 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। और इसको अगर शॉर्ट में निपटाना है, अगर आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में जाना है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप, ठीक है ना, दिस इज लाइक 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। आपको शक्ल से देखते ऐसा लग रहा था कि 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा, बट कभी कभार वो नहीं होता है जो हम देखते हैं या जो हम चाहते हैं। तो इसलिए ये आपका एवरेज स्पीड का मैंने क्वेश्चन आपको एक करवा दिया। बच्चा पार्टी अब बढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की तरफ, क्योंकि उसके बाद कैलकुलस भी करना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन भी करने हैं, उसके बाद ग्राफिकल पोर्शन पर भी जाना है। गॉट इट, चले चलते हैं। आप देखिए जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट करते हैं, तो अब हमारे पास बात आएगी इंस्टेंटेनियस की। अब ये इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, आप देखिएगा बच्चों, आप देखिएगा बच्चों, सपोज करते हैं मैं इस ए पॉइंट से निकल रहा हूं, ए पॉइंट से निकल रहा हूं बी पॉइंट तक। गाइज इफ यू विल सी हेयर ना, अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं बोलता हूं आपसे, अच्छा एक और सी पॉइंट ले लेते हैं। इस ए का इस सी से डिस्टेंस x2 है, और इस ए का इस बी से डिस्टेंस x1 है। तो भैया ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। आपको दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली, हाँ सर। तो आप एक बात बताइए ना, ये x1 ये x2, तो ये x2 माइनस x1 को आप कह क्या रही है, मैं कहूंगा इसको आप डेल्टा x कह रहे हैं। इसको आप क्या कह रहे हैं, डेल्टा x कह रहे हैं। x2 minus x1 is your delta x बच्चा पार्टी। I hope this is clear to you all। अब ये डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज। डेल्टा x क्या है, स्मॉल चेंज। यहां पर मेरी भाषा को समझना, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कहता हूं मुझे चाहिए वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। कैसे आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है यार, डेल्टा x को बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो यहां कहूंगा इफ, यहां कहूंगा if if delta x tends to 0, then it becomes dx। अगर डेल्टा x 0 के बराबर होता जा रहा है लगभग, तो ये dx बन जाएगा। if delta x tends to 0 then it becomes dx। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को, बात तो सही है। सो इफ डेल्टा x टेंड, तो ये dx क्या है, ये है आपका वेरी वेरी स्मॉल चेंज, राइट। मतलब जैसे होता है ना कि आप मान लो 10 सेकंड में गैप देखना हो, तो आपने कहा सर 4 मीटर कवर करेंगे, लेकिन वही 1 सेकंड में सर 0.4 मीटर, 0.1 सेकंड में और कम, 0.01 सेकंड में और कम। तो आप एक समय आप कोई वैल्यू को ऐसा लेके जा रहे हो, इसको बोलते हैं, ऐसा, इसको ऐसा बोलते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 को बोलते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जब आप ऐसा करते हो तो 0 नहीं है बट 0 के पास है, लाइक 0 के बहुत ही ज्यादा पास है, 0 को अप्रोच कर रहा है, जैसे आपका 0.000 ऐसा करके कुछ। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है जो आप देख पा रहे हैं मेरे साथ, इस कॉन्सेप्ट को आपको करना है, राइट बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, है ना। चलिए, तो अब जैसे ये कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अब इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। गॉट इट गाइस, अच्छा। तो इसका मतलब आप कहेंगे सर अपने पास आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, अपने पास आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और अपने पास आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और अपने पास आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
गॉट इट? अब ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एट दैट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, टाइम का गैप बहुत ही ज्यादा कम है, यानी स्पीड ऑफ अ बॉडी एट दैट particular instant of time, speed of a body at that particular instant of time, उस समय बॉडी का स्पीड उसी पर्टिकुलर समय में। जनरली स्पीड क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर स्पीड बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये तो क्या है? एवरेज है, बात सही है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिखूं बेटा कि लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब ये डेल्टा एक्स डी एक्स बन जाएगा और डेल्टा टी डी टी बन जाएगा। इसको क्या लिखोगे? आप लिखोगे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना? ये क्या है? ये है लिम डेल्टा टी, ओके, लिम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, लिम डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। समझ में आ रहा है? तो ये डेल्टा एक्स डी एक्स बन गया, डेल्टा टी डी टी बन गया, और ये बन गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, गॉट इट गाइस? समझ में आया? मतलब अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करते हैं ऐसा, देखते हैं, ये है आपका, मान लेते हैं डेल्टा एक्स, तो इसी में से ये जो छोटा सा हिस्सा आप मान रहे हो ना, ये बन जाएगा dx। मतलब डेल्टा एक्स को जब आप बहुत ही ज्यादा छोटा कर दोगे तो वो बन जाएगा हमारा dx। आपके सामने है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, राइट बच्चा पार्टी? इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अच्छा, अगर आप इंस्टेंटेनियस स्पीड से थोड़ा सा आगे चलोगे बच्चों, तो आपके सामने आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे स्पीड है वैसे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी at a particular instant of time, बेटा बॉडी का वेलोसिटी at a particular instant of time, बॉडी का वेलोसिटी at a particular instant, at that instant of time, तब v भी आपका तो यही होगा ना बेटा? भैया v इंस्टेंटेनियस भी तो यही होगा। क्या होगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी का लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। मैं बार बार पता है क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपका ना प्रैक्टिस हो जाए, आपका हाथ बैठ जाए इन सब चीज पर। अब ये ना मैं इसके बाद डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो आपको ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने आ जाएगी कि हमें निकालने कैसे है, हम इंस्टेंट वैल्यू को निकालते कैसे है, राइट बच्चा पार्टी? इसके बाद बात आएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की गाइस, इसके बाद आपकी बात आएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो यहां पर भी आप कह सकते हो, जैसे स्पीड बोला, जैसे वेलोसिटी बोला, अब बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्या मतलब? एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसी समय, मतलब समय का गैप ज्यादा नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ए तो क्या होता है वैसे? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि ए में लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, तो ये जो ए बनेगा बेटा, ये अब मेरा ए इंस्टेंटेनियस बनेगा। और ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डीवी बाई डी टी, डेल्टा वी डीवी बन जाएगा, डेल्टा टी डी बन जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा ना, बिल्कुल ही स्मॉल चेंज का वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स है बेटा जो मुझे बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी कैलकुलस में यूज करने हैं, और इन सब का यूज मेरा कैलकुलस में आना है। आपके सामने है बच्चों, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ता हूं आगे, राइट बच्चा पार्टी? आई एम मूविंग अहेड। गॉट इट गाइस? अच्छा, आप देखिएगा बच्चों, अब हम कैलकुलस की बात करते हैं। हमारे न्यूटन साहब ने जो है कैलकुलस से याद आया कि आज ना हमारा एक सेशन है, मैं जरा उसको शेयर कर देता हूँ एक बारी, है ना? शायद मैंने शेयर कर दिया होगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, एक सेकंड के लिए बस बच्चों, है ना? जस्ट गिव मी अ सेकंड। या तो यस बच्चा पार्टी, नाउ लेट्स कंटिन्यू दिस, है ना? तो आप देखिए बच्चों, जैसे ही आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर मुझे अब कैलकुलस का हिस्सा करवाना है। यानी कैलकुलस में एक तो
इंटीग्रेशन पढ़ना है और एक तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है। एक क्या पढ़ना है? एक अपने को डिफरेंशिएशन पढ़ना है और एक अपने को इंटीग्रेशन पढ़ना है। एक अपने को डिफरेंशिएशन पढ़ना और एक अपने को इंटीग्रेशन पढ़ना है। आप मेरी बात सुनिएगा बेटा, आप मेरी बात सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है और इंटीग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। डिफरेंशिएशन मतलब वो जो इंस्टेंट वैल्यू निकालनी थी ना, वो इंस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा। लाइक आपने देखा था कि मतलब छोटे से छोटा करने के लिए जो मुझे निकालना होगा उसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना है। और इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन है, या यूं कहिए रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन है। कहने का मतलब मैं समझाता हूं आपको। आपने पढ़ा x डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, फिर v, फिर a। अगर आप x का डिफरेंशिएशन करोगे तो v आएगा, v का डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा। मतलब जैसे आपका dx बाई dt तो ये हो गया v, जैसे आपका a होगा तो dv बाई dt, राइट ना गाइस, ऐसा करके। और अगर a का डिफरेंशिएशन करोगे तो आगे जाके आपको मिलेगा जर्क, ठीक है ना, यानी da बाई dt, जर्क बराबर da बाई dt। ये da बाई dt वाला कॉन्सेप्ट अपने सिलेबस में नहीं है तो ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। पर अगर इसी का रिवर्स कर लिया जाए, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे वेलोसिटी मिलेगा। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। गॉट इट गाइस? ये ऐसा हो गया, मतलब उल्टा हो गया। मतलब x का डिफरेंशिएशन तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन v मिलेगा, v का इंटीग्रेशन x मिलेगा। ये आपके सामने है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, राइट बच्चा पार्टी? अब जैसे ही आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट तो हमने कर ही लिया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर ना हम कुछ मैं आपको फॉर्मूलाज लिखवा रहा हूँ, उन फॉर्मूलाज के बिहाफ पे आपको समझ में आएगा कि अच्छा डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करते हैं और फिजिक्स में हमारी कितनी डिफरेंशिएशन है, ये उन फॉर्मूलाज के बिहाफ पे आपको पता चलेगा। लाइक सम बेसिक फॉर्मूलाज इन डिफरेंशिएशन, सम बेसिक फॉर्मूलाज इन डिफरेंशिएशन, some basic formulas in differentiation, राइट बच्चों? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपका d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर n, ये होगा तो आप क्या करेंगे, n x n माइनस वन। दूसरा आप देखोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेसिकली जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तीसरे की अगर आप बात करोगे तो d बाई डी एक्स ऑफ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो यहां से तो क्या ही दे दूं, यहां से एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। वैसे आप आगे जाके वैसे एक चीज पढ़ लेना, d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर x, ई रेस टू द पावर x होता है। अब ये क्या है ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी तो सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला करना है, राइट बच्चा पार्टी? गॉट इट? तो आप देखिए बच्चों, अब जैसे ही आपका ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू द पावर x, ये अपना ई एक्स हो गया। फोर्थ कॉन्सेप्ट आप कर लेते हैं अपना। यहाँ पर ना अभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा, जैसे x की पावर n के ऊपर एक छोटा सा अगर क्वेश्चन मान लो मिल गया, जैसे लाइक d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो इस रूट एक्स को आप कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है। आपका रूट एक्स आप पहले तो पॉज करके कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, आप पॉज करके कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए बच्चा पार्टी, जैसे अभी रूट एक्स है। अब यार एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, रूट एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, अब रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2। सो व्हाट विल यू से, यू विल से सर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2। मैंने कहा ठीक है, पावर आगे आ जाएगा 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1, और यू कैन से 1/2 x की पावर माइनस 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1/2, सिमिलरली ये नीचे आ जाएगा तो x की पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कभी अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाए ना तो आप घबराइएगा मत। नाउ यू गाइस आर वेरी एबल टू सॉल्व ऑल दीस क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट बच्चा पार्टी? अच्छा, अब आप एक बात बताइए, आपका ये कुछ फॉर्मूलाज हो गया। एक काम करते हैं, कुछ आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज देता हूं। क्या देता हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। कैसे? देखिए, लाइक d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है ना, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, फिर इनका उल्टा कर लेते, डी बाई डी एक्स ऑफ आपका कॉट एक्स हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स ले लेते, नहीं इसको यहां पर लिखते ही नहीं, इवन इन सबको ना यहां पर नहीं लिख पाएंगे, तो इनको नीचे लिख लेंगे, फिर थोड़ा ऊपर कर देंगे इसको। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता क्या होता है बेटा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस साइन एक्स हो गया, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया, राइट बच्चों, साइन एक्स कॉस एक्स और इनका डिफरेंशिएशन ऐसा हो गया। चलो एक काम करते हैं ना, इनको थोड़ा ऊपर ले जाकर, इनको थोड़ा सा ऊपर ले जाकर ऐसा ऊपर ले जाते हैं, और यहां पर बता देते हैं आपको, टेन एक्स का तो हो गया, अब कॉट एक्स का बता देते, कॉट क्या करेगा बेटा, कॉट एक्स करेगा माइनस में, सो माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक एक्स बता देते हैं आपको, सेक एक्स इज लाइक आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और अगर मैं कॉसेक एक्स का बता दूं आपको, अगर मैं आपको कॉसेक एक्स का बता दूं तो आप कहोगे माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अच्छा पार्टी, ये जो आपके फॉर्मूलाज है ना, ये जो आपके डिफरेंशिएशन है, ये आपके सामने है, आप इनको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको सब चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट बच्चा पार्टी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब एक काम करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो साइन एक्स ही देगा, जरूरी थोड़ी है कि वो कॉस एक्स ही देगा, क्या पता वो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दे दे, क्या पता वो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दे दे, तो इनके लिए हमें अलग अलग रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो रूल है हमारा, ओहो पेज अपने को ऐड करना था, बट लाइक दिस वन, बैकग्राउंड कलर में ये लेना था, एंड दिस इज ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं बच्चों आपके सामने, अब हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं बच्चों आपके सामने आपका प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल। सबसे पहला पहला जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी लाइक प्रोडक्ट रूल। सबसे पहला क्या आएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या है, किस तरीके से करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को बच्चे। प्रोडक्ट रूल, अगर मान लेते डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पर u इंटू वी आ जाए तो क्या करोगे आप, तो इस केस में ना आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई होगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी एक एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन है ये आगे आ जाएगा, आप डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड फंक्शन का, प्लस v आगे आ जाएगा, आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू निकाल लोगे। सर एक बारी प्लीज इसका एक एग्जाम्पल दे देंगे तो मजे आ जाएंगे, तो इसमें आपको घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, एग्जाम्पल दे देता हूं। लाइक अगर मैंने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लाइक अगर मैं बोलता हूं आपसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये u मान लू, ये v मान लू, u आगे आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बेटा, ठीक है ना, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बेटा। आई होप बच्चा पार्टी आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, राइट बच्चों। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ी सिंपल सी बात यहां पर और आती है, बड़ी सिंपल सी बात यहां पर और आएगी बच्चों, और वो क्या आएगी वो चीज देखो आप, साइन एक्स तो साइन एक्स आ ही गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस कॉस एक्स तो है ही है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो गया बच्चों आपका, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। गॉट इट बच्चा पार्टी, बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को, ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए बच्चों, जैसे ही आप इस कॉन्सेप्ट को करते हैं तो आपको एक डिवीजन रूल वाला या क्वेश्चन रूल वाला दे देते हैं। क्या, क्वेश्चन रूल बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन रूल। कैसे करेंगे भैया, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, क्या बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, दिस विल बी लाइक आपका, इसका फॉर्मूला जान लीजिए आप, v आगे आ जाएगा डी यू बाई डी वी, आपका डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब u आगे आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और डिवाइड करोगे आप डिनोमिनेटर के स्क्वायर से,
मतलब ये फॉर्मूला देखो, अगर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आएगा पहले, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर पहले आएगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को? यस सर। और देखिए बच्चों, और जैसी आप देखते हो यहां से आपको मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा बेटा, ये आप कॉन्सेप्ट समझो। एग्जाम्पल ही दे देता हूं मैं आपको। सपोज करते हैं आपको कोई बोले कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स बता दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय कॉस एक्स बता दीजिए। आप क्या करोगे? कॉस एक्स आगे आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स आगे आ जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बेटा। और डिवाइड किससे करोगे आप? कॉस स्क्वायर एक्स से। डिवाइड किससे करोगे आप? कॉस स्क्वायर एक्स से बच्चों। राइट राइट बच्चा पार्टी। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? यहां से होगा cos x, तो cos x है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x तो है ही है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डिवाइडेड बाय बेटा cos स्क्वायर x। और वी कैन से cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और वी कैन से sec स्क्वायर x, और वी कैन से sec स्क्वायर x। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भैया एक बात बताओ, sin x बाय cos x क्या आता है? tan x है कि नहीं है? और अभी पीछे वाले पेज पे मैंने आपको बताया tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। कहां से आया? एक हिसाब से ये उसका डेरिवेशन ही आपके सामने आ गया। राइट बच्चों, आपने कर लिया इजीली। तो ये है आपके सामने कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वेश्चन रूल हो गया। बच्चों वन शॉट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चंस के थ्रू, मतलब ऐसे तो मैं 12 घंटे के भी शॉर्ट्स ले सकता हूं इसमें, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो ये करवा रहा हूं तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट अपने कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर कर लो, अगर आपका कोई यूनिट टेस्ट है या कोई एग्जाम आ रहा है हाल फिलहाल में। राइट बच्चों, फिर आगे चलेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, जैसी आपने ये देख लिया, जैसी आपने ये करा प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये सब चीज जैसी आप करते हो, तो एक और रूल आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दिस रूल इज नेम्ड एज चेन रूल। इस रूल को क्या बोलते हैं बच्चों? चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है अगर मैं आपको बताऊं, सपोज करते हैं dy बाई डी एक्स कोई आपसे पूछे, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इसको आप du से डिवाइड करो, du से मल्टीप्लाई करो, dv से डिवाइड करो, dv से मल्टीप्लाई करो, dz से डिवाइड करो, dz से मल्टीप्लाई करो, नीचे अपना dx ले लो। भैया ये मतलब मैंने चेन बना दी इसकी, बहुत लंबी, बहुत इजी है, बस लंबी सी चेन बना दी मैंने इसकी। कैसे भैया? du से du डिवाइड हो गया, dv से dv, dz से dz, आपका dy बाई dx रह गया यहाँ पर। अगर इसका भी एग्जाम्पल लेना है तो आप देखो, सपोज करो ना तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, ना साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, ना साइन एक्स है। यहां क्या करते हैं? यहां लेते हैं साइन ऑफ साइन एक्स, यहां लेते हैं साइन ऑफ साइन एक्स। समझ में आया? अब ये साइन ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स नहीं, साइन ऑफ साइन एक्स है। मतलब एक्स की जगह अगर यहां साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा सीधा कॉस एक्स हो जाता, बट इसने तो एक्स की जगह ही साइन एक्स लिखा हुआ है। तो इसका ना एक लंबा प्रोसेस होता है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन कर लो आप। एक बारी डिफरेंशिएशन उसका करो बेटा ये पूरे का, तो साइन ऑफ साइन एक्स, और इसको एक्स मान के चलना बेटा, इसको एक्स मान के चलना, इंटू एक बारी डिफरेंशिएशन करो बेटा उसका जिसने एक्स की जगह ले रखी है, एक बारी उसका डिफरेंशिएशन करो जिसने एक्स की जगह ले रखी है। यहां से क्या हो जाएगा आपका? साइन का क्या होगा? कॉस ऑफ साइन एक्स, इसका कोई छेड़खानी नहीं करनी, और इसका cos x, तो आंसर क्या आएगा? cos sin x इंटू cos ऑफ sin x, sin x सॉरी cos x इंटू cos ऑफ sin x बेटा। सर इसका ना एक अगर आप न्यूमेरिक एग्जांपल दे देंगे ना मजे आ जाएंगे। देखो फॉर एन एग्जांपल अगर किसी ने आपको दिया y बराबर 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और अब आपसे कोई पूछे dy बाई डी एक्स, अगर 4x प्लस 3 पूछता तो बहुत इजीली हम जवाब दे देते, पर यहां पर स्क्वायर है, मतलब आपके पास ना डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर है बेटा, आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब आप क्या करोगे? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो पावर 2 है ना ये आगे आ जाएगा, ये पावर 2 क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा आपका। तो अब आप क्या करोगे? 2 पावर आगे आ गया, तो दिस इज लाइक आपका, मतलब आप क्या कर रहे थे, एक बारी आप इसको x मान के चलोगे, तो एक बारी तो आप बेटा इस पूरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है सर, कर दिया। एक बारी खाली उसका
जिसने x की जगह ले रखी है बेटा 4x+3। ये बात याद रखना, एक बारी पूरे का, एक बारी खाली उसका जिसने x की जगह ले रखी है। ये 2 आगे आ गया तो ये हो गया 4x+3 ऊपर पावर 2 - 1 इंटू बेटा इंटू 4x का डिफरेंशिएशन 4, 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता ही है, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, यहाँ पर 4x+3 की पावर 1, और यू कैन से 32x+24। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको करना था। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था और आप क्या इसको गेट कर पा रहे। चलिए, जब चेन रूल डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया तो अब इंटीग्रेशन की तरफ थोड़ा चले जाते हैं, ताकि मुझे फिर इक्वेशन ऑफ मोशन करवाने में प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज लाइक आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन, दिस इज लाइक आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बच्चे, ठीक है ना? ये आपका इंटीग्रेशन वाला पोर्शन। बच्चा पार्टी अगर आप देखोगे तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, कुछ नहीं, ये तो आपका रिवर्स फिनोमेना है डिफरेंशिएशन का। ये आपका क्या है बेटा? रिवर्स फिनोमेना है किसका? डिफरेंशिएशन का। यानी अगर आपने sin x का डिफरेंशिएशन किया cos x आया, तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर sin x आएगा। sin x का डिफरेंशिएशन अगर cos x आया तो cos x का इंटीग्रेशन करने पर sin x ही आएगा आपका। मतलब ये डिफरेंशिएशन जिसका किया, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे उसी के रिस्पेक्ट में, तो वो आपका प्रीवियस जिसका डिफरेंशिएशन किया था वो आ जाएगा। लाइक इसमें भी कुछ फॉर्मूलाज है, लाइक इसमें भी बेटा कुछ फॉर्मूलाज है। क्या फॉर्मूलाज है वो देखो आप, क्या फॉर्मूलाज है बेटा वो देखो आप। फॉर्मूलाज कुछ ऐसी है बच्चे, फॉर्मूलाज कुछ ऐसे है आपके, मतलब आप ध्यान से देखना, फॉर्मूलाज कुछ ऐसे है कि अगर मैं बोलूं y बराबर x की पावर n, और मैं कहता हूं इसका इंटीग्रेट करो, वहां पर x की पावर n का डिफरेंशिएशन किया था, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो आप पता क्या कहोगे? आप कहोगे सर क्योंकि यहां पर x है तो y का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, और ऐसा सिंबल होता है, ये आपको पता है, वन शॉट है, इसलिए मैं ये सब चीज नहीं बता सकता। आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मैंने डिटेल में ये पूरा पढ़ा रखा है। तो y.dx हो गया। गॉट बच्चा पार्टी? एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक काम करिए, अब एक काम करिए बेटा, जैसे ही आप इसको करते हैं तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, y की जगह x की पावर n डालते हैं इंटू dx, तो इस फॉर्मूले का आंसर आता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। लेकिन यहां पर आती है लिमिट्स a से b, तो जब आप लिमिट्स लगाते हैं बेटा तो एक बारी x की जगह ये अपर लिमिट आएगी और एक बारी x की जगह ये लोअर लिमिट आएगी। नाउ यू आर रेडी टू से दिस दैट दिस इज bn+1 अपॉन n+1 माइनस a की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस a की पावर n+1 अपॉन n+1। एंड आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस पार्ट। मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं ये आप मुझे बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों। राइट बच्चा पार्टी? तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। जैसे ही आप देखोगे, जैसे ही आप देखोगे बेटा, तो इसके बाद आपका लास्ट देख लेते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज देख लेते हैं। लाइक आपका x की पावर n तो हो गया, अगर मैं बोलूं u इंटू डी या u इंटू डी, ठीक है ना, और वो भी आपका u से v तक, एक तो ये आ गया। दूसरा t इंटू डी टी, वो भी आपका 0 से t तक। तीसरा s इंटू डी एस, वो भी आपका 0 से s तक। और चौथा सिर्फ ds का 0 से s तक, या सिर्फ dt का 0 से t तक, या सिर्फ dv का u से v तक। ये कुछ कुछ फॉर्मूलाज है जो मैंने आपको यहां लिखवा दिए। अब हम इसके रिजल्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। भैया ये क्या है? u की पावर 1 है बेटा, तो u की पावर 1 मतलब u की पावर 1+1 अपॉन 1+1, ये आ गया u से v तक, ठीक है ना। यहां पर एक आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी आता है, ठीक है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हैं हर एक जगह। लाइक आपका कैसे हो जाएगा ये u²/2 u से v तक प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, एक बार u की जगह अपर लिमिट बेटा, माइनस एक बार u की जगह लोअर लिमिट, प्लस c। ये इसका फॉर्मूला आ गया। t इंटू डी टी क्या हो जाएगा? t²/2 0 से t तक बेटा, 0 से t तक बच्चे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का? तो ये भी क्या हो जाएगा आपका t²/2, क्योंकि 0 तो माइनस करोगे बात एक ही है। s इंटू डी एस का s²/2, खाली ds का s, खाली dt का t, खाली dv का v आता है, लेकिन लिमिट्स लगाने थे u से v तक, तो v माइनस u। ये सब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है जो आपको करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे करवाते हैं आप लोगों को।
राइट बच्चों, आई होप दिस इज डन, आई होप यू गाइस गेट दिस पॉइंट। पक्की बात है। अब जैसे ही आप ये सारे फॉर्मूलास करने के लायक हो गए हैं, तो अब आप मेरे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन करने के लायक हो गए हैं। चलिए भैया बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस की तरफ। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये हो गया आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, किस तरीके से है, कैसे काम कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक है v बराबर u प्लस ए टी, एक है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये हम कर रहे होंगे आपका कैलकुलस मेथड से। ये कौन सा मेथड से कर रहे होंगे? कैलकुलस मेथड से कर रहे होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रही है बात। तो पहले से शुरुआत करते हैं, फिर दूसरे, फिर तीसरे, ऐसा करते करते तीनों इक्वेशंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारा v बराबर, अच्छा लिखता नहीं है, लिखना नहीं है क्योंकि अपने को तो डिराइव करना है, पर a और v का रिलेशन है। तो a और v का क्या रिलेशन है? a बराबर dv बाई dt बेटा। a और v का तो यही रिलेशन है ना, दैट a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ले जाओ इसको यहाँ पर। सो a इंटू dt बराबर बेटा dv। अब अगर मैं a dt का इंटीग्रेशन करूंगा बच्चे, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये सारा यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। किसके लिए है बच्चों? ये सारा का सारा कहानी यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। तो आप a को बाहर निकाल लोगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का बराबर dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा, वो भी कहां से कहां तक? u से v तक। वो भी कहां से कहां तक? u से v तक। तो ये 0 से t हो गया बेटा, तो ये तो हो गया at बराबर इसका dv का क्या होगा? खाली v। यहाँ पर u से v तक आपका हो गया सर at बराबर v माइनस यू, और u विल से v बराबर u प्लस at, और u विल से v बराबर u प्लस at। तो ये है आपका एक इक्वेशन ऑफ मोशन, सबसे पहला वाला। ये है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले वाला बेटा। चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपका? सेकंड इज लाइक s इज इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर। s v और a का रिलेशन है। एक काम करते हैं, v और s ले लेते हैं यहाँ पर। लाइक आपको पता है v बराबर ds बाई dt, चाहे dx बाई dt चाहे ds बाई dt, बात सेम है बेटा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। एक काम करिए, इसको वहां ले जाइए, v इंटू डी टी बराबर क्या हो जाएगा? ds। मैं कहूंगा यार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मैं कहूंगा यार इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। v dt का इंटीग्रेशन करिए बेटा बराबर ds का इंटीग्रेशन करिए। v dt का इंटीग्रेशन करिए बराबर ds का इंटीग्रेशन करिए। आप एक काम करिए, v की जगह आप क्या डालोगे? u प्लस ए टी। यू नो वाई? यू नो वाई? आप यहाँ साइड में लिख दीजिए, बिकॉज v बराबर u प्लस ए टी, तो इसलिए v की जगह मैं डालता हूं u प्लस ए टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन बराबर ds का इंटीग्रेशन। आप एक काम करिए, सबको मल्टीप्लाई करिए, u dt का इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन बेटा बराबर ds का इंटीग्रेशन। लिमिट्स लेंगे अभी, पहले कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए। तो u इंटू डी टी कहां से कहां तक? ओरिजिन से स्टार्ट करें 0 से t, प्लस a बाहर आ गया t इंटू डी टी, कहां से कहां तक बेटा? 0 से t तक, बराबर ds का इंटीग्रेशन आ गया 0 से s तक बच्चे, 0 से s तक। जैसे ही आप ये सारी कॉन्सेप्ट देखते हैं, u तो है ही है, dt का इंटीग्रेशन t होगा, वो भी 0 से t तक, प्लस a तो है ही है बेटा, t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2, वो भी 0 से t तक। ठीक है ना बेटा? बराबर बच्चे ds का इंटीग्रेशन s, वो भी 0 से s तक। अब क्या करोगे आप? u t माइनस 0 प्लस a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बराबर s माइनस 0, और यू कैन से ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 बराबर s, और यू कैन से s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमें चाहिए था, यही है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही तो हमें चाहिए था बच्चे। राइट बच्चा पार्टी? आई होप दिस इज डन बाय यू। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ बच्चे? फोर्थ बोल रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा थर्ड, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहां पर भी v a और s का रिलेशन है। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, यहां पर आपको ऐसा कुछ करवा देते हैं कि सर a बराबर dv बाई dt हो जाए, a बराबर dv बाई dt हो जाए। मैं कहूंगा इसको चेन से कर ले, मतलब चेन सी बना दे इसकी। हाँ बना सकते हैं सर। तो आप a बराबर dv बाई dx इंटू dx बाई dt भी तो कर सकते हैं।
मतलब dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई, मतलब dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई। ये dx बाई dt क्या है, v है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, v dv बाई dx। a बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू dv बाई dx। मेरी बात समझ में आ रही है? a बराबर क्या हो गया, v इंटू dv बाई dx। क्या आप सभी बच्चों को यहां तक बात समझ में आ गई? v इंटू dv बाई dx। बात समझना गौर से कि इस dx को इधर ले जाओ, तो a इंटू डी एक्स बराबर v इंटू डी हो जाएगा। अब मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब मैं कहूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो a तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन कर लो, बराबर v dv का इंटीग्रेशन कर लो, कहां से कहां तक, u से v तक। a dx का इंटीग्रेशन x 0 से s तक बराबर इसका v स्क्वायर बाई टू माइनस, सॉरी चलो v स्क्वायर बाई टू हो गया, अभी लिमिट्स इसमें भी नहीं लगाए तो u से v तक कर लो, तो ये हो गया as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, टू को यहाँ भेज दो, तो ये बन गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, राइट, बराबर 2as। जब ये ऐसा हो ही गया तो अपने को कोई तकलीफ है ही नहीं। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपने डिराइव कर दिए कैलकुलस से। हाँ, बात यही तक खत्म नहीं है। बात को खत्म करने के लिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा, और मैं अब आपको बताने वाला हूं जिसको किताबें फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्लेम करती है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज समथिंग एल्स, जो मुझे अभी आपको बताना है। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे, है ना बच्चों? बहुत बढ़िया, आप सभी बच्चों ने कर लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, सो नाउ नाउ बच्चों, आपका जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन किताबें लिखती है, मैं उसको लिखूंगा बेटा एक्सप्रेशन फॉर, मैं उसको लिखूंगा बच्चे एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, expression for distance traveled by a body in nth second। बच्चा पार्टी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? असल में क्या होता है, आपको अभी तक इतना पता है कि बॉडी जो है 10 सेकंड में इतना चला, 20 सेकंड में इतना चला, 30 सेकंड में इतना चला, पर कभी आपने ये निकालने की कोशिश करी कि बॉडी फोर्थ सेकंड में कितना चला, बॉडी फिफ्थ सेकंड में कितना चला, बॉडी नाइन्थ सेकंड में कितना चला? ये सब अपने को नहीं पता है। खैर कोई बात नहीं, करते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड। तो इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले पहले 3 पॉइंटर्स आपको बनाने पड़ेंगे। पहले तो एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज करिए बॉडी जो है वो 20 मीटर चलता है 20 सेकंड में, ये फर्स्ट 20 सेकंड है, और बॉडी जो है 19 सेकंड में, 19 सेकंड मतलब फर्स्ट 19 सेकंड में बॉडी जो है वो 18 मीटर चलता है। तो आपने क्या किया, ये मान लेते हैं S1, ये मान लेते हैं S2। अगर आप S1 में से S2 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस nth सेकंड वाला नहीं आ जाएगा, मतलब 20वें सेकंड। देखो भाई, पहले 19 सेकंड में 18 किया, पहले 20 में 20 किया, तो 19 और 20 के बीच में 2 मीटर, यानी 19वें सेकंड का डिस्टेंस कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। बस इसको इसको भूलिएगा मत। अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं, अभी इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। कैसे, आप समझो बच्चों। मैं कहूंगा एस टी बराबर क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा होता है। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टी सेकेंड्स बेटा, इन टी सेकेंड्स। बॉडी क्या डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, टी सेकेंड। अच्छा, मैं फिर से बता दूं बच्चे, ये वन शॉट ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ ना पढ़े और इस वन शॉट से पढ़ ले आपका हो जाएगा, नहीं होगा बेटा। डिटेल क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि आपको सारी चीज डिटेल में समझ में आ जाए। ये तो ऐसा है कि चलो ठीक है, सारे टॉपिक्स को एक एक बार फटाफट गो थ्रू कर लिया जाए। ओके, एस एन क्या होगा बच्चे, क्यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, लाइक आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन n सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन n सेकेंड्स बेटा। और आपका एस एन माइनस वन क्या होगा, क्यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। लाइक दिस इज योर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन n माइनस वन सेकेंड बेटा।
यानी कि 20वें सेकंड में, और 20वें में से एक माइनस हो जाएगा तो 19वें सेकंड में। तो चौथा आएगा बेटा dn विच इज Sn माइनस 1। ये क्या है बेटा, इसको आप लिखोगे थोड़ा अलग पेन से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकंड, आखिरी सेकंड में, 20वें सेकंड में, 15वें सेकंड में, 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? चले आगे। ये कॉन्सेप्ट था बेसिक जो आपको समझ में आ गया। भाई आप एक बात बताओ, जैसे आप ये करते हो तो मैं कहूंगा आपको dn, dn क्या है, Sn माइनस 1 डाल दो आप। dn इज लाइक Sn क्या है, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस बेटा, माइनस बच्चे Sn माइनस 1 इज लाइक आपका, Sn माइनस 1 क्या है बेटा आपका, Sn माइनस 1 क्या है आपका, un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 स्क्वायर, un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना जी सर, बात तो सही है। सो दिस इज लाइक un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। un से un कट गया, यहां क्या बचेगा आपका, u प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यू कैन से u प्लस हाफ n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और वी कैन से बेटा, और वी कैन से u प्लस हाफ a, यहां देखो n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab, दिस इज लाइक u प्लस a बाई 2 n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, कट गया, आपके पास बचा u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, आपके पास बचा u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बच्चा पार्टी ये है आपका dn विच इज u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। भाई साहब ये क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन लास्ट सेकेंड, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपका, पक्की बात है। तो यहां से जब आप करते हो ना बच्चे, अच्छा एक और चीज है, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये डायमेंशनली मैच नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है बच्चे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन लास्ट सेकेंड मतलब डिस्टेंस अपॉन लास्ट सेकेंड, समझ में आया, जहां पे u आपका मीटर पर सेकेंड है और a इंटू टी, तो वो भी आपका मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगा। तो ये अच्छे से कर लेना। अब मैं करवाने वाला हूं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के बाद फिर चलते हैं हम आगे ग्राफिकल रीजन, फिर ग्राफिकल के बाद इस चैप्टर को अपन लोग खत्म कर रहे होंगे। राइट बच्चों, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, आई विल रिज्यूम। तो चलिए बच्चों, अब जैसे हमने आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकंड पढ़ा दिया, तो अब मैं आप लोगों को कराने वाला हूं इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे ग्राफ्स की तरफ, और फिर ग्राफ के बाद आपका how to derive those equation of motion with the help of graphs, right बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, क्वेश्चन ये बेसिकली कुछ ऐसा पूछ रही है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं अपना, यस। तो द क्वेश्चन इज बच्चा पार्टी, पार्टिकल या अ बॉडी बोल देते हैं, बॉडी या एन ऑब्जेक्ट कवर्स 20 मीटर इन, या ऐसा कर लो भाई आप 10 मीटर बोल लो, बॉडी कवर्स 10 मीटर इन 10th सेकेंड, इन 10th सेकेंड एंड 20 मीटर इन 20th सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो 10th सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रहा है एंड 20th सेकेंड में वो 20 मीटर कवर कर रहा है। सो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, find the distance covered by a body in first 15 seconds, in first 15 सेकेंड, पहले 15 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। मैं आप लोग को बता दूं भैया, पहले तो आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिए,
आप देख लीजिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट बच्चों। यानी कि अगर आप देखोगे तो 10th सेकेंड, आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड, अभी किया मैंने u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, थोड़ी देर पहले किया मैंने अभी। तो 10वें सेकेंड में 10 मीटर कवर किया, यानी कि dn जो है दैट विल बी 10 व्हिच इज लाइक u प्लस a बाई 2 2 into 10 minus 1, or you can say 10 is equals to LCM ले लो, so this is going to be 2u plus 19a by 2, 2 को वहां भेज दो, so 20 बराबर 2u plus 19a, 20 is equals to 2u plus 19a। ये पहला एक्सप्रेशन था, पहला इक्वेशन था। दूसरे की तरफ चलते हैं बेटा, 20 मीटर 20th सेकेंड में, so n should be 20 for that, यानी 20 बराबर u प्लस a बाई 2 2 into 20 minus 1, or we can say that 20 बराबर 2u plus 39a over 2, तो को वहां भेजो, so 40 equals to 2u plus 39a। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। बच्चा पार्टी, अगर मैं इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को उठा लूं और सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो आप कैसे करोगे? 2u plus 19a equals to 20, next is 2u plus 39a equals to 40, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। So let's just subtract these equations. This is going to be minus 20a and this is going to be minus से minus कटा, a बराबर 20 over 20, or we can say 1 meter per second square, or we can say a is 1 meter per second square। I hope बच्चा पार्टी आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्या है a, क्या है आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बढ़िया। अब u निकाल लीजिए इस एक्सप्रेशन में, किसी में भी डाल दो, like 20 बराबर 2u plus 19a, so you can say that 20 बराबर 2u plus 19 into 1, और you can say that इसको इधर ले आओ, तो 2u बराबर 1, so u बराबर 1 by 2 मीटर पर सेकेंड। मेरा u भी आ गया, मेरा a भी आ गया। उसने पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स, तो सीधा सीधा s15 वाला फॉर्मूला लगा लो, u into 15 plus half a 15 का स्क्वायर, और यू कैन से s15 बराबर u कितना है हाफ इंटू 15 प्लस हाफ इंटू a is 1 इंटू 15 का स्क्वायर, और यू कैन से 15 by 2 प्लस 225 by 2, और यू कैन से 240 by 2, और यू कैन से 120 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल और बॉडी इन 15 सेकेंड्स इज आपका 120 मीटर। आई होप बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल वाला पोर्शन, कैसे कर रहे होंगे। तो ग्राफ स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां से अगर आप देखोगे तो ग्राफ में हमें किस किस चीज के लिए ग्राफ बनाने हैं। सबसे पहले हमें या तो x3 ग्राफ बनाना होगा, या हमें vt ग्राफ बनाना होगा, या फिर हमें at ग्राफ बनाना होगा। आप गौर से देखिएगा, सबसे पहले x3 को उठा लेते हैं। अब x3 में भी 4 ग्राफ बनाने हैं, at में भी 4 और vt में भी 4 ग्राफ बनाने हैं। तो x3 की अगर बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहला ग्राफ आपका बनेगा when body is at rest, जब बॉडी आपका रेस्ट पर है। बेटा बॉडी रेस्ट पर का मतलब ये है कि बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, और यू कैन से दैट दिस इज योर x, दिस इज योर t, and this is your straight line parallel to the time axis, because body is at rest का मतलब ये हो गया position is not changing with time। ये पहला ग्राफ है इसका। ओके, नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो when body is in uniform motion, यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब अगर आपके पास ऐसा आए that when body is in uniform motion, कभी अगर ऐसा आए कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, आप ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आपका टाइम है और ये आपका एक्स है, ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है।
और अगर यहीं पर कोई आपसे पूछे कि when body is in uniform acceleration, what are you going to do? आपको पता है यहां पर पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। कैसा? पैराबोलिक, मतलब आप देख पा रहे हैं तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली कहानी आ रही है। और अगर कोई आपसे यहीं पर पूछे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो वहां पर आप कह सकते हैं सर वी विल बी हैविंग दिस ग्राफ। यानी क्या हो रहा है, यानी आप अगर देखेंगे तो पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज मतलब डिक्रीज हो रहा है। या इसको कुछ इस तरीके से भी ग्राफ बोला जाता है, मतलब इसको जो है ना बेसिकली ऐसा करके भी बनाया जाता है, इसको ऐसा करके भी बनाया जाता है, लाइक आपका यहां से ऐसे करके। ठीक है, तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है, हम तो ये कह रहे हैं कि पोजीशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट बच्चा पार्टी? बिल्कुल, मतलब उल्टा यू बन गया, जैसे ये आपका ऐसे है तो ये उल्टा यू बन गया। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट सेम ग्राफ्स हम पढ़ते हैं, वीटी ग्राफ को पढ़ते हैं, उसमें भी सेम चारों ग्राफ पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे फिर आगे इक्वेशन ऑफ मोशन को भी तो डिराइव करना है यहाँ से। राइट बच्चों, तो वीटी ग्राफ में भी सबसे पहले when body is at rest, when body is at rest बेटा, जब भी बॉडी रेस्ट पर है बच्चा, बॉडी आपकी कैसी है? रेस्ट पर। तो रेस्ट पर का मतलब ये है कि आपका वेलोसिटी जीरो है। मानिए आप कहेंगे तो आपका यहाँ से आपका पहला ग्राफ बन जाएगा, बॉडी रेस्ट पर है, मतलब इवन दिस इज नॉट एक्स ना, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज वी, दिस इज वी बेटा। राइट, दूसरा ग्राफ अगर बनाते हैं तो दैट विल बी when body is in यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है, when body is in यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा VP, और ये रहा आपका, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन है ना, तो उस केस में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ V चेंज नहीं हो रहा है। यहां तीसरा जो ग्राफ बनेगा हमारा वो आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, and you guys are going to say this that this is VT और एक्सेलरेशन है, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा। ये रहा आपका तीसरा ग्राफ। फोर्थ वन इज योर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो आप क्या कहने वाले हो यहाँ पर? आप कहने वाले हो सर दिस इज योर दिस वन, मतलब नेगेटिव बनेगा, पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है बट लीनियर, पैराबोलिक नहीं है। राइट बच्चा पार्टी, ये थे आपके चार ग्राफ वीटी वाले। चले खैर, आप इसको भी देख लीजिए। अब एटी ग्राफ में देखते हैं। अब एटी ग्राफ में तो मैं सबसे कहूंगा पहले कि फर्स्ट ग्राफ डज नॉट एग्जिस्ट फॉर 80, और 80 मतलब अगर मैं 80 ग्राफ बोलूं और बोलूं बॉडी रेस्ट पर है तो वेलोसिटी जीरो है। अभी क्योंकि एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी, तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है जीरो का डिफरेंशिएशन मैंने अभी तक आपको डिफाइन ही नहीं करा, तो आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरा, व्हेन बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कैसा बेटा? बॉडी कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन में है। अब अगर आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो मतलब आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, क्योंकि देखो ए क्या होता है? डीवी बाई डी, आपका डीवी जो है वो जीरो है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हमेशा भी सेम है, तो डेल्टा भी तो आपका जीरो ही रहेगा ना। और ए होता है डी बाई डी टी, भैया डी बाई डी टी ऑफ क्या होगा? एनी कांस्टेंट इज जीरो, तो आप क्या कहोगे? आप यहाँ से कहोगे ए जीरो है, सो यू आर गोइंग टू से दिस, सर ये आपका टाइम है, ये ए है, ये है आपका सेकेंड वाला ग्राफ। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के लिए एक ही ग्राफ में आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका, चलो दो ही अलग अलग बना देते, क्या ही दिक्कत है, अपने को क्या प्रॉब्लम होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है एक, और एक आएगा आपका यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन। ध्यान से देख पा रहे हो आप, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब समझते हो? मतलब एक्सेलरेशन समय अनुसार सेम है, तो आप पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना लो। और यहां पर अगर आप देखेंगे 80, तो इसमें आप नीचे, ओरिजिन से नीचे मतलब नेगेटिव एक्सिस पर आप बना लो बच्चे। ये आपके सामने है। आई होप ये सारे ग्राफ आप समझ गए होंगे। अब 2-3 ग्राफ्स और जिससे स्लोप फाइंड आउट करने हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पर बढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहला यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी सबसे पहला जो हमारे पास बचेगा दैट इज गोइंग टू बी और ऐसा, like this one, okay, like this one, okay, like this one, like this one. ये है आपका VT ग्राफ. This is 0, T and V, and this is your XT graph. Sorry, VT ले लो इसको भी. This is your VT graph. This is your XT graph. अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, आप समझना इस बात को बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बारीकी वाली बात है, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। यहाँ से आप ऐसा चलते हो, यहाँ से ऐसा, अगर ये पूरा मेरा x2 है, ये वाला मेरा x1 है, तो आप ये क्या कहेंगे, ये वाला कितना होगा, x2 माइनस x1, और ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये t2 है और ये t1, चाहे 0 है कितना भी आप देख लीजिए, ये थीटा है, आप क्या कहेंगे सर, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, यानी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन ये तो डेल्टा x बाई डेल्टा t आ गए, और डेल्टा x बाई डेल्टा t तो वेलोसिटी होता है, और tan थीटा क्या है बच्चे, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप। स्लोप मानी ढलान, जैसे परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया, तो आप पता चलेगा कि ये कितना ढला हुआ है, कितना ऐसे स्लैंट है। तो आप यहाँ से एक लाइन कह सकते हो, आप यहाँ से एक छोटी लाइन कह सकते हो कि सर slope of XT graph gives us velocity beta। मैं सारे बच्चों से फिर कह रहा हूं, इसका डिटेल वर्जन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, वहां से वो देख सकते हैं, यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। खैर VT ग्राफ अब देखो, जरूरी थोड़ी है कि यही से लेना है, यहाँ से लेना चाहता हूं मैं तो क्या होगा, मतलब जैसे ये पूरा आपका V हो गया, ये वाला हिस्सा आपका U हो गया, तो ये वाला हिस्सा आपका क्या होगा, V माइनस यू, थीटा है, एंड अगर ये आपका T2 है, ये T1 है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, T2 माइनस T1। तो नाउ यू कैन से दैट tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर लाइक V2 माइनस V1 या V माइनस U ओवर T2 माइनस T1, और यू कैन से डेल्टा V बाई डेल्टा T। ये पता है अपने को, ये तो एक्सेलरेशन होता है, तो ये डेल्टा V बाई डेल्टा T तो अपने को पता है कि एक्सेलरेशन ना, ये तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। अगर आप कह रहे हो कि सर ये एक्सेलरेशन है, तो ये तो स्लोप है, तो आप कहोगे सर स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। हमें VT ग्राफ के स्लोप ने क्या दिया बेटा, एक्सेलरेशन दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से अगर आप देखते हो, मैं कहूंगा इसका एरिया ले लो, तो एरिया बराबर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपका V है, ये आपका T है, तो आप क्या कहोगे, V इंटू टी। अब स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो यू विल से सर एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमें जो है VT ग्राफ का एरिया क्या दे रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इन तीनों ग्राफ के बिहाफ पे we can derive equations of motion। अभी इसी तीनों ग्राफ के बिहाफ पे हम वो डिराइव करेंगे, राइट बच्चा पार्टी। देखिए कैसे करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत मुश्किल वाली बात है नहीं इसमें। आप अगर देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा एक चीज, वो क्या है आपका डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली। सबसे पहला ग्राफ अगर आप देखोगे बच्चों, तो सबसे पहले तो आपको मतलब तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो पहला ही ग्राफ बना। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है,
आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है सर ग्राफ कौन सा बनाए, क्या याद रखे। एक ही चीज को याद रखना कि यह हमेशा ग्राफ आपका बनेगा वीटी, मतलब हमेशा ग्राफ इस इक्वेशन ऑफ मोशन में वीटी वाला ही बनेगा, तो ये कंफ्यूजन में ना आए आप लोग। यानी ग्राफ आपका बनने वाला है वीटी, वीटी ग्राफ आपका बनने वाला है बच्चे। तो अगर वीटी ग्राफ ही बना रहे हो आप लोग और आपको वीटी ग्राफ ही चाहिए तो कोई प्रॉब्लम तो ऐसा होगी नहीं आपके लिए। कैसे नहीं होगी प्रॉब्लम, क्योंकि आपको चाहिए v बराबर u प्लस ए टी, ये मतलब ऐसा स्लोप उसका ले लो आप, ठीक है ना भैया, इसको u ले लो, इस पूरे को v ले लो, ये थीटा ले लो, ये क्या होगा v माइनस यू, और ये क्या होगा t। तो आपको पता है कि आपको पता है सर स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ gives us acceleration, यानी a बराबर स्लोप, स्लोप माने tan थीटा माने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर माने v माइनस यू अपॉन बेस माने t। तो a बराबर अगर ऐसा है कि a बराबर v माइनस यू बाई टी आ रहा है, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे कि सर आपका dt बराबर v माइनस यू, वी कैन से v बराबर u प्लस ए टी, और वी कैन से v बराबर u प्लस ए टी। कुछ था ही नहीं इसमें, बस हम ऐसे ही घबराते रहते हैं सर ये चैप्टर बहुत टफ है, इजी है क्या नहीं। आपके सामने है बेटा, कुछ नहीं है चैप्टर में, बहुत इजी है, राइट गाइस। तो सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको पता है कि x का यूज तो है कहीं ना कहीं। अब एक चीज तो मैंने आपको पहले से क्लियर कर दी कि भैया जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको वीटी बनाना है, जब आप ग्राफ बनाओगे ये तो ग्राफ आपको वीटी बनाना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एस का यूज अगर है तो एरिया वाले ग्राफ से होगा, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ईडी ग्राफ का एरिया होगा। तो आप यहां से देखिएगा ऐसा ले लेते हैं, स्लोप तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन का भी गैप है, तो मैं तो सीधा सीधा कहूंगा भैया कि एस बराबर एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब आप देख लीजिए एरिया क्या, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ये आपका u है, पूरा आपका v है, आपका v माइनस यू है, ये t है, तो आप कहोगे एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, यही तो आप कहोगे। अभी 1 का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस हाफ बेस हाइट, लेंथ क्या है आपका u, ब्रेड्थ क्या है t, हाफ बेस क्या है बेटा t, और हाइट क्या है v माइनस यू। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये s है, यहाँ से देखना बेटा आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, s बराबर यू टी प्लस हाफ, और v माइनस यू बराबर क्या आ रहा है, अगर v बराबर u प्लस ए टी है तो v माइनस यू क्या होगा ए टी, जहां जहां v माइनस यू होगा वहां वहां ए टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इंटू ए टी, और यू कैन से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो आपको प्रूफ करना था वो आपको प्रूफ हो गया। गॉट इट गाइस। जैसे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करते हो, आओ ने बस बारी आएगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो भी कर लेते हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लो आप या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी करना है आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी मैंने क्या बताया था, ग्राफ तो आपको वी चाहिए और एस का यूज है तो कहीं ना कहीं एरिया तो चाहिए होगा, कोई बात नहीं। तो इसमें सीधा सीधा ले लो, अगर मैं नेमिंग कर दूं ओ ए बी सी, तो आप पता क्या कहोगे, आप कहोगे सर एस बराबर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, आप कहोगे सर एस बराबर एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब आप तो ये भी सही है, तो अगर ऐसा ही है तो एस बराबर क्या होगा, सीधा सीधा ले लो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कौन सा ट्रेपेजियम, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी ओ, और यू कैन से हाफ इनटू of parallel sides into height between them, or you can say half sum of parallel sides, मतलब ये आपका u है और ये पूरा आपका v है, और ये तो आपको पता ही है t है, तो u प्लस v, ये पैरेलल u प्लस v इंटू t, और यू कैन से आपको पता है v बराबर 2u प्लस kt है,
v माइनस यू बराबर ए टी, टी बराबर v माइनस यू अपॉन ए। तो आप यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ प्लस यू और टी की जगह v माइनस यू बाय ए, बेसिकली s a plus b a minus b, we can say this as b a square minus b square, or we can say that s बराबर b square minus u square by 2a, 2a उधर भेज दो तो 2ax बराबर b square minus u square। और आप सभी को पता है कि ये इक्वेशन तो आपका आता ही है, that v square बराबर b square minus u square बराबर 2as। आई होप बच्चा पार्टी दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये आपका क्वेश्चन है तो इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, इसको आप अच्छे से करिएगा जरूर। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज डन बाय यू। अगर आपने ये कर लिया हो बच्चों तो अब बस लास्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज योर फ्री फॉल। इस चैप्टर में फ्री फॉल, अब फ्री फॉल के ऊपर आते हैं क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं आप सभी बच्चों को फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप उस चीज की भी टेंशन मत लो बच्चों। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा बच्चा पार्टी। आप अगर स्पेशल क्लासेस मेरी ओपन करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, देन यूज कोड बीके आर्मी, बिकॉज इस कोड से आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी अनलॉक कर सकते हैं और आप मेरा कंटेंट भी देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट बच्चा पार्टी, मिलते हैं आपसे आपके अगले सेशन में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल एंड यस, जय हिंद।